सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्शिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आज से चंद साल पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ी महान आत्मा ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, डीजल पेट्रोल के दाम और रसोई गैस की महंगाई का हवाला देकर बहुत शानदार नारा दिया। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे ने तो पूरा मजमा ही लूट लिया। भाजपा ने 2014 में लोगों को ऐसा भजन कीर्तन सुनाया कि आज वही भजन कीर्तन बीजेपी सपने में भी याद करके कांप जाती है। जिस प्रतापी चेहरे को गुजरात का विकास पुरुष के तौर पर पेश किया, सत्ता में आने के बाद विकास पुरुष का विकास सिर्फ पानी का बुलबुला साबित हुआ। वो रबर का गुब्बारा साबित हुआ जिसमें संघ और भाजपा ने हवा भर के बुलाया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ पिचकने लगा। अब विकास पुरुष लोगों को समझा रहा है कि मोबाइल डेटा आटे से ज़्यादा सस्ता है और उसी इंटरनेट के डेटा को तवे पर चढ़ाकर रोटी पकाओ और गटक लो। हमारे मोदी जी अब लोगों को समझा रहे हैं कि जब इंटरनेट का सबसे सस्ता डेटा पैक मौजूद है तो आटे की क्या ज़रूरत। पर यही तो है विकास पुरुष का चमत्कार। लेकिन जब रोटी कपड़ा मकान जी का जंजाल बन जाए, जब घर में दाल रोटी चलाना मुश्किल हो जाए, जब घर की रसोई संभालना मुश्किल हो जाए, आटे तेल दाल का भाव आसमान छूने लगे, सब्जी केवल सपने में नजर आने लगे, तब ना तो किसी जादुई चेहरे से पेट भरता है और ना ही किसी परम प्रतापी का भाषण सुनकर पेट की भूख शांत होती है। पेट की भूख के बारे में उस शख्स को बिल्कुल भी मालूम नहीं है और ऐसे शख्स से रोटी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए जिसे भगवान बना दिया गया हो। मोदी जी को बीजेपी और उनके नेताओं ने युग पुरुष, विकास पुरुष, देवता, अवतार और भगवान बनाकर जनता के सामने पेश किया। लेकिन जब हमारा युग पुरुष कई दशकों से सरकारी खर्चे पर स्पेशल भोजन कर रहा हो, जब हमारा युग पुरुष सरकारी गाड़ी में घूम रहा हो, जब सरकारी झूले में झूल रहा हो, सरकारी सुविधाओं पर मौज काट रहा हो, सरकारी खर्चे पर दुनिया घूम रहा हो और तो और जब सरकारी खर्चे पर लोगों को सोने चांदी हीरे जवाहरात तोहफे में दे रहा हो, तब सवाल उठता है कि सरकारी पैसा ना तो नेपाल लद्दाख की पेंशन के तौर पर मिल रहा है और ना ही पुरखे छोड़ गए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि सरकारी खर्चे पर पेट भरने वाला हमारा नेता जनता के खाली पेट की तकलीफ को कितना समझ सकता है। जिस युग पुरुष के दौर में 2 वक्त की रोटी जुटाना बहुत बड़ा संघर्ष बन चुका है, उसे रोटी की अहमियत क्या मालूम, जिसकी खुद का पेट जनता भर रही हो। क्योंकि इस वक्त मोदी जी ने साबित कर दिया कि उनको गरीब के चूल्हे से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी ने साबित कर दिया कि उनको भूखे पेट से कोई मतलब नहीं और मोदी जी ने साबित कर दिया कि आटे चावल दाल के भाव से उनको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। मोदी जी ने देश में आसमान छूती महंगाई के बारे में जब बोलना शुरू किया, तब बड़े बड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना माथा पकड़ लिया। मोदी जी के सामने हर सवाल बेतुका है, जिसका जवाब भी बहुत ही बेतुका होगा। जब मोदी जी की नज़र में महंगाई है ही नहीं, पिछली सरकारों में इंटरनेट महंगा था इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा थी। अब मोदी जी के दौर में इंटरनेट सस्ता है इसलिए महंगाई छुआ मंतर। जिस देश की 80 करोड़ जनता सरकारी अनाज के भरोसे बैठी है, उस देश का प्रधानमंत्री इंटरनेट डेटा की बात करता है। उसे आटे से कोई लेना देना नहीं है, उसको केवल डेटा से मतलब है। पर मोदी जी को समझना होगा कि देश का गरीब सरकारी खर्चे पर हवाई यात्रा नहीं करता। मोदी जी को समझना होगा कि देश का गरीब सरकारी खर्चे पर विदेशी नेताओं को गिफ्ट नहीं देता। मोदी जी को ये समझना होगा कि इंटरनेट का डेटा और आटे में फ़र्क होता है। पीएम मोदी के इंटरनेट का डेटा से पेट भरने वाला ज्ञान लोगों के गले नहीं उतर रहा, क्योंकि इंटरनेट से किसी का पेट नहीं भरता और ना इंटरनेट का डेटा देश की महंगाई तय करता है। ना तो इंटरनेट का डेटा चूल्हे पर चढ़ाया जा सकता है और ना ही इंटरनेट के डेटा को चाकू से काट कर सब्जी बनाया जा सकता है। ना तो इंटरनेट की ज़िबा करके चिकन कोरमा बनाया जा सकता है। कुकिंग ऑयल की तरह इंटरनेट के डेटा से खाना पकाया जा सकता है। मोदी जी ने गरीब के पेट पर अपने इंटरनेट के बयान से लात मारी है। मोदी जी को समझना चाहिए कि ये दुनिया की पाठशाला नहीं है जहाँ कोई कुछ भी बोल देगा उसे हजम कर लिया जाएगा, बल्कि देश की जनता का पेट बातों से नहीं भरने वाला। ना ही देश की जनता मोबाइल फ़ोन चलाकर अपना पेट भरती है, बल्कि देश की जनता मेहनत करके खून पसीना एक एक करके अपना पेट भरने में यकीन रखती है। आखिर कैसे पीएम मोदी के इंटरनेट ज्ञान ने भाजपा के विकास का किया गुड़ गोबर। आखिर कैसे आटे के बदले डेटा से पेट भरेंगे पीएम मोदी। आखिर कैसे इंटरनेट के डेटा से कम हो रही है देश की महंगाई। आखिर कैसे इंटरनेट की स्पीड से मोदी जी करना चाहते हैं विकास।
आखिर कैसे आटे के बदले डेटा खाकर पेट भरेगी मोदी सरकार? आखिर कैसे मोदी जी के दिव्य ज्ञान ने बढ़ा दी अंधभक्तों की टेंशन? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हमारे मोदी जी अपने अद्भुत ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। कभी वो नाली की गैस से चाय बना देते हैं तो कभी ट्रैक्टर टायर में गैस भर के खेती करते हैं। अब मोदी जी का ज्ञान बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ रहा है। इस वक्त चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से महंगाई से जुड़े मुद्दे पर सीधा सवाल कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें बीजेपी बचत कराने दावा करती है, लेकिन हम बूथ स्तर पर जाकर लोगों को कैसे समझाएं? ये भाजपा की योजनाओं की वजह से ही उनके घरों में बचत हो रही है। इतना सुनना ही था कि पीएम मोदी ने तुरंत जवाब दे दिया। पीएम मोदी ने जवाब दिया है, वो जवाब भाजपा के कार्यकर्ताओं को काफी मुश्किल में डाल सकता है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को अपना दिव्य ज्ञान पेश करते हुए कहा, आज हर भारतीय हर महीने करीब करीब 20 जीबी डेटा इस्तेमाल करता है। 20 जीबी डेटा के लिए उसको कितना देना पड़ता है? मुश्किल से 200-300 रुपया देना पड़ता है। मतलब कि आपका करीब करीब 5,000 रुपया हर महीने बच रहा है। आप गांव के लोगों को समझा सकते हैं कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या होता है। हर भारतीय हर महीने तकरीबन 20 जीबी इंटरनेट डेटा यूज करता है। ऐसे में भाजपा ने इंटरनेट का डेटा गरीब के लिए सस्ता कर दिया, इसलिए अब आपका मोबाइल 20 जीबी डेटा के लिए मुश्किल से 200-300 में ही देना पड़ता है। यानी जनता हर महीने अपना 5,000 रुपया बचा रहा है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप इस ज्ञान को गांव के लोगों को समझा सकते हैं, पर जरा बीजेपी कार्यकर्ता के उस सवाल पर गौर करिए जो मोदी जी से पूछा था। बीजेपी का कार्यकर्ता पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि हम जनता को कैसे बताएं कि हमारी वजह से उनकी इतनी सारी बचत हो रही है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को ये ज्ञान देना शुरू कर दिया, पर मोदी जी को ये भी बताना चाहिए कि मोबाइल के इंटरनेट को खाकर कैसे पेट भर सकते हैं। पर यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने है। अगर वो गांव गांव जाकर मोदी का भाषण जनता के सामने सुनाएंगे तो जनता चप्पल लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की मरम्मत कर देगी। अगर भाजपाइयों ने बढ़ती महंगाई का जवाब देने के लिए मोदी जी का दिव्य ज्ञान पेश करना शुरू कर दिया तो जनता झाड़ू लेकर इनके पीछे का हिस्सा लाल कर देगी। अगर घर की महिलाओं को महंगी हो रही रसोई पर मोदी जी का ज्ञान सुना दिया जाए तो घर की औरतें बेलन से मार मार कर थोपड़ा खराब कर देंगी। अगर जनता के सामने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी का चमत्कार सुनाना शुरू कर दिया तो जनता दौड़ा दौड़ा कर होलियां खराब कर देगी। जनता चेहरे का इतिहास भूगोल बदल देगी। जनता शरीर का कोना कोना नापना शुरू कर देगी। पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार होती तो 20 जीबी डेटा की कीमत 6,000 होती। दूसरे देशों में 20 जीबी डेटा बहुत महंगा है, इसलिए महंगाई बिल्कुल कम है। और हाँ, अगर पीएम मोदी की दिव्य ज्ञान पेश करने वाले इस कार्यक्रम का नाम आप सुनेंगे तो आप माथा पीटना शुरू कर देंगे। मोदी जी ने इस कार्यक्रम का नाम रखा है मेरा बूथ सबसे मजबूत। पर जनता कह रही है तुम्हारा झूठ सबसे मजबूत, क्योंकि मोदी जी के मुताबिक भाजपा की सरकार में महंगाई इसलिए बहुत कम हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डेटा के बजाय आटे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आटे से रोटी बनती है जो हमारा पेट भरती है, पर डेटा से पेट कैसे भरेंगे। देश की अब तक तमाम सरकारों ने, बीजेपी की मोदी सरकार ने आटे पर टैक्स लगाकर कीर्तिमान कायम कर दिया, वरना पिछली सरकारों ने आटे पर टैक्स नहीं लगाया था। भाजपा बेरोजगारी के मुद्दे पर कन्नी काट रही है। देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है। नौजवान सड़क पर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने पकोड़ा तलने को रोजगार बताया। भाजपा नेताओं का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं है। इनके बच्चे बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े संस्थानों से मोटी पगार उठा रहे हैं, लेकिन दूसरों की औलाद को धर्म बचाने की मुहिम में लगाया जा रहा है। दूसरों की औलाद को समझाया जा रहा है कि 2050 तक मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा। भाजपा नेताओं का अपना बेटा लाट साहब बनकर घूम रहा है और दूसरे का बेटा हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। खुद का बेटा बड़े बड़े पदों पर बैठकर दुनिया के मजे ले रहा है और दूसरों का बेटा बजरंग दल का झंडा उठा रहा है। शायद यही है मोदी जी का विकास।
शायद यही है इंटरनेट का प्यार, शायद यही है मोदी जी का चमत्कार। बहरहाल चलते चलते आखिर में शोक बहराज जी ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।